स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स, जो भी बिगनर्स है वो सीख सकते हैं, क्योंकि ऐसे कोर्स सभी लोग लाते हैं, लेकिन वो ऐसे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो आपको बिगनर्स होने के कारण आपको समझ में नहीं आता है। तो पार्ट 1 अगर जो भी पर्सन नहीं देखे उसको जाकर जरूर देखिएगा, फिर ही आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो पार्ट 2 से देखना, फिर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि स्टॉक से आप पैसे कैसे बना सकते हैं और स्टॉक में कैसे कैसे तरीके से पैसे बनते हैं, क्योंकि स्टॉक में एक तरीके से आप पैसे नहीं बना सकते, उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता होने के कारण वो लॉस कर लेते हैं। सिर्फ जानते हैं कि शेयर मार्केट में आना और सिर्फ पैसे बाय सेल करना यानी कि हम पैसे बना सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इनके बहुत अलग अलग पार्ट है। ट्रेडिंग अलग होती है, इन्वेस्टिंग अलग होती है, इंट्राडे अलग होती है, आपको स्विंग कर दे, पोजिशनल कर दे, स्कैल्पिंग कर दे, ये बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट है। आईपीओ, ये सारी चीजें होती है। लेकिन हम बिना समझे हुए जब पैसे लगाते हैं तो वहां पे जाके हमें लॉस हो जाता है। कोई बोलता है मुझे फ्रेंड ने बताया, इसी कारण हम ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए और आज मेरा लॉस हो चुका है। तो आप बिना सीखे हुए करोगे तो यही होगा ना। तो आप पहले सीखने पे फोकस कीजिए। अगर आप अच्छे से सीख जाओगे तो आपको कोई कुछ गलत भी सिखाएगा तो आप वहां पे अपने आप है ना कहोगे कि गलत है, और वहां से आप सही करके अच्छे से ट्रेड कर पाओगे या खुद को है ना अच्छे वे में लेके जाओगे। लेकिन हमारा क्या है, बिना सीखे हुए कुछ भी करना और उसके बाद लॉस हो जाए तो हम है ना टेंशन में आ जाते हैं। तो इससे बेटर होगा कि पहले आप सीखिए फिर आप कीजिए, ठीक है। तो जो भी पर्सन मेरे चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहली बात करेंगे आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या होती है? कभी भी कोई भी कंपनी पहली बार अपनी शेयर्स को बेचती है, यानी कि शेयर्स को बेचती है, अपनी कंपनी के थोड़ी सी भी हिस्से है, यानी कि ये है ना अपना 3000 करोड़ की शेयर बेच रही है, यानी 7000 करोड़ इनका शेयर है। तो इसमें से इनका जो पार्ट है बेच रही है, तो इनको आईपीओ कहा जाता है। आईपीओ कहा जाता है क्योंकि पहली बार जो भी कंपनी आती है वो आईपीओ के ही तहत आती है, जिसे कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और उसमें जो भी आईपीओ आती है वो एक आप नहीं खरीद सकते, 2 नहीं शेयर खरीद सकते कभी भी। अगर शेयर कोई पूछे और स्टॉक पूछे, स्टॉक का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का स्टॉक, और शेयर्स का मतलब होता है एक ही कंपनी का जितना भी आपके पास शेयर है, 100 50 जो भी, उसे शेयर कहा जाता है। समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि कैसे कैसे होती है ये आईपीओज। आईपीओज में क्या आती है कि आप सबसे पहले जब भी आप है ना कंपनी के ग्रो के लिए पैसे लेते हो तो आप आईपीओ के तहत ही आते हो। और वो दोनों के बीच का जो मुद्दा होता है कि आप कैसे एनएससी बीएससी पे पैसे लगा सकते हो, खरीद बेच सकते हो। तो आप हर घर घर जाके पैसे नहीं रेफर कर सकते हो कि मुझे ये शेयर चाहिए, आप मुझे दे दीजिए। तो इसीलिए बीच में बना क्या, स्टॉक मार्केट, जहां पे लिस्टेड होती है एनएससी बीएससी पे कि आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, यहाँ पे सेल कर सकते हो। अब आप एनएससी से करो तब या बीएससी से करो तब। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 जगह पे है ना होती है। और आपको ये भी बता दिए कि डीमेट अकाउंट यानी ब्रोकरेज के थ्रू ही आप यहाँ पे जाके बाय सेल कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। तो आईपीओज का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि आईपीओज तभी आती है जब आप है ना पहली बार कोई भी कंपनी को शेयर मार्केट में लॉन्च करते हो, यानी कि अपने कंपनी के ग्रो के लिए पैसे चाहिए, तो आईपीओ के तहत ही आते हो। आईपीओ में लॉट के तहत होती है, लॉट से आप पैसे कमा सकते हो और एक लॉट की कीमत कम से कम 15,000 तक होती है। आप 1-2 शेयर नहीं खरीद सकते हो। जैसे होता है ना शेयर मार्केट में आते हैं तो आप बाय सेल करते हो, तो आप 2 शेयर भी खरीद सकते हो, आप 3 शेयर भी खरीद सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, लॉट होती है जिसमें 50-100 शेयर होती है, जैसा उनका प्राइस होता है। लेकिन उसकी मिनिमम प्राइस जो आती है वो 15,000 के आसपास होती है। तो ये लॉट की तहत होती है। लॉट में क्या होता है कि जब भी लिस्टेड होती है तो आप तुरंत के तुरंत पैसे कमा भी सकते हो, और बहुत सारे जो आईपीओ होती है जो पैसे आपको लिस्टिंग के समय बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देती है। जैसे लिस्टिंग के लिए आपको 1 से 3 के बीच में है ना आप आईपीओ ले सकते हो, और लिस्टिंग है ना वही 7-8 के बीच में हो जाती है।
और वो लिस्टिंग में अगर आप है ना 100 रुपए के शेयर खरीदे हुए हो तो 200 के हो जाते हैं, तो आपका एक ही बार में दुगना पैसा हो गया 8 दिन के अंदर में ही। तो इस तरह से आईपीओ काम करती है। लेकिन आपको सुनने में बहुत मजा आया कि 8 दिन के अंदर 6 दिन के अंदर मेरा है ना पैसा डबल हो जा रहा है, तो बहुत हद तक ये भी होता है कि आपका पैसा लॉस में भी चला जाता है। बहुत सारे आईपीओ ऐसे भी है जो लॉस भी देते हैं। तो ये दोनों बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर प्रॉफिट पे सिर्फ ध्यान दे रहे हैं तो लॉस को अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो वहीं पे जाकर आपका प्रॉफिट तो नहीं लेकिन लॉस हो जाएगी। और प्रॉफिट तभी होता है जब आप अच्छे से सीख के जाते हो आईपीओ को। तब आप देखिए जब आप है ना आईपीओ को कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिए कि एक कंपनी कैसा है, हाइव क्रिएट किए हुए है या क्या है, तो उसको चेक कीजिए। वो कब पॉसिबल है? जब आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखिएगा तब। अब बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, इंडेक्स। अगर आप है ना जाते हो तो यहाँ पे आपको है ना जब भी आप डीमैट अकाउंट खोलोगे तो निफ्टी 50 यानी कि 50 कंपनी की होती है और सेंसेक्स 30 कंपनी के, जिसमें आप है ना ये दोनों इंडेक्स के अंदर आती है। तो इसमें क्या है कि आप जब भी जाओगे अगर ये लॉस में जा रही है, जैसे बुलिश बेरिश होती है, जैसे मार्केट अगर ग्रीन दिख रहा है तो उसका मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, सिंपल भाषा में समझिए। अगर रेड दिख रही है तो मार्केट नीचे जा रहा है। अगर निफ्टी 50 में आप किसी भी 50 कंपनी में से कोई एक कंपनी में पैसे लगाए हुए हो, अगर निफ्टी 50 रेड दिख रहा है तो इसका मतलब वो कंपनी भी बहुत हद तक है ना ग्रीन नहीं दिखेगा, वो भी लॉस में है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेम उसी तरह से होती है। बहुत सारी निफ्टी, बैंक निफ्टी है, निफ्टी मैंने सारी है, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि इन्वेस्टिंग क्या होती है। इन्वेस्टिंग एक चीज होती है कि जब आप न्यू पर्सन हो, अगर आप चाहते हो कि लॉस ना करें, सिर्फ आपको प्रॉफिट ही चाहिए, या आप चाहते हो कि मेरा कम से कम लॉस हो, तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म की तहत आइएगा। इन लॉन्ग टर्म क्या होता है कि आप जब इन्वेस्टिंग करते हो तो आप है ना लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल से कम 3 साल के बीच में इन्वेस्टिंग करो। उससे ज्यादा हो सकता है जैसे 10 साल 20 साल। लेकिन जब आप ट्रेडिंग के लिए आ रहे हो और आपके पास है ना कोई नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग के लिए, तब आप है ना इन्वेस्टिंग में जा सकते हो। अगर ज्यादा आपको अर्जेंट है कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसा डालूंगी ही डालूंगी या डालूंगा, तो इसके लिए आप है ना इन्वेस्टिंग के तहत आइए। इसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म आपके लिए वेस्ट है। अगर शॉर्ट टर्म में आप चाहते हो तो शॉर्ट टर्म में भी ट्रेडिंग आती है, और ट्रेडिंग में भी बहुत सारे हैं। ट्रेडिंग क्या होती है कि ट्रेडिंग में आप है ना 4 प्रकार से आप ट्रेड कर सकते हो। 4 प्रकार क्या है? इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि एक दिन में ही आप बाय करते हो, एक दिन में ही सेल करते हो। बाय सेल का भी टाइमिंग क्या होता है कि 9:15 से आप है ना 3:30 के बीच में ही आप बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। उसके ही बीच में आपको बाय सेल करना है, यानी उसी दिन स्टॉक को देखना भी है, समझना भी है, और बाय सेल करके आपको प्रॉफिट भी बनाना है। अब आप एक बात सोचिए कि इंट्राडे सभी करते क्यों है? इंट्राडे में लॉस भी है, हाई रिस्क होती है, क्योंकि अगर मार्केट आज है ना रेड हो गया, अचानक कोई न्यूज आई या कुछ भी हुआ और थोड़ा सा भी मार्केट डाउन हुआ, तो आपको बेच के निकलना ही पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें आपको बेच के ही निकलना है। इसमें क्या है कि आपको मार्जिन मिलती है अप टू 5 टाइम्स की, जिसके कारण सभी लोग हैं ना इसको करते हैं। जैसे कोई भी शेयर 100 रुपये के तो आपको 20 रुपये में आराम से मिल सकता है, इसीलिए इसको करते हैं। अगर प्रॉफिट भी हो रहा है तो उसी तरह से प्रॉफिट होगा, और लॉस भी हो रहा है तो उसी तरह से आपका लॉस होगा। यानी कि आपका अगर प्रॉफिट इस पर 20% हो रहा है तो लॉस भी आपका 20% ही होगा। आप ये नहीं सोचोगे कि 100 का शेयर है तो 80 आपका बच गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी तरह से एक काम करता है, यानी कि एक दिन में ही बाय और सेल कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग में क्या होती है कि आप इसे डिलीवरी में खरीदते हो, और इंट्राडे मतलब कि आज के आज ही आप शेयर खरीदते हो भी हो और बेचते भी हो। इंट्राडे में क्या होती है कि कोई भी शेयर अगर 100 रुपये की तो 100 ही रुपये में आपको मिलेगी। अब स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है? स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि 1 से 5 मिनट के अंदर अंदर आप ट्रेड करके निकलते हो, यानी शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट नहीं इसे कहते हैं कुछ
देर में, यानी कि आप 1 से 5 मिनट के अंदर। और जो पर्सन एक्सपीरियंस लिए हुए अच्छे से एक्सपीरियंस्ड है वही स्कैल्पिंग करेंगे, नहीं तो उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएंगे। जो न्यू आए हैं और स्कैल्पिंग के बारे में सोच रहे हैं तो उनका पैसा लॉस में जाना 100% है, क्योंकि उनका कमांड नहीं है और वो सीधे जाएंगे तो उनका लॉस तो होगा ही होगा। अब बात करेंगे क्या कि स्विंग क्या होता है। स्विंग में आप क्या कर सकते हो कि आप इसे डिलीवरी की तहत रोक सकते हो, यानी कि इन्वेस्टिंग के तहत, क्योंकि इसमें 1 वीक से आप है ना 1 वीक से आप 2 मंथ 3 मंथ के लिए आप है ना इसे होल्ड कर सकते हो। यानी कि अगर 2 मंथ के अंदर अंदर आज आपको लॉस दिख रहा है तो आप है ना इसे 3 मंथ के लिए रोक सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट उसमें दिख रहा है तो आप उसे बेच के प्रॉफिट बना सकते हो। इसे कहते हैं स्विंग। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है कि ऑप्शन में आप क्या करते हो कि जहां पे आपको दिखता है कि आज मार्केट ऊपर जाने वाली है तो आप कॉल लेते हो, और अगर मार्केट नीचे जाने वाली है तो आप पुट लेते हो। ये सिर्फ आपके अंदाज पे निर्भर करता है कि आपका एक्यूरेसी कितनी है। अगर आपको एक्यूरेसी कम है तो आप लॉस में जाते हो, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी खासी है तो आप प्रॉफिट में जाते हो। यानी सबसे ज्यादा पैसा डूबने वाली क्षेत्र जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग ही कहलाती है, जिसमें सभी पर्सन एक दिन में पैसा बनाते भी है और एक दिन में डुबाते भी है। अगर कोई लाखों रुपया डुबा रहा है एक दिन में तो स्कैल्पिंग या स्विंग से नहीं हो सकता है, वो है ना ऑप्शन से ही पॉसिबल है। ऑप्शन इसलिए करना रिक्सी है क्योंकि इसमें आपकी जो एक्यूरेसी काम तभी करेगा जब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन होंगे जिनका कमांड हो जाता है तब। यानी आप न्यू पर्सन आए हो और आप सोच रहे हो कि हाँ मैंने स्कैल्पिंग करे, इंट्राडे करे, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए रिक्सी हो जाएगी। अगर आप इससे नहीं बचते हो तो आप आओगे कुछ पैसे लेकर और उसे लॉस करके चले जाओगे। तो ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा चारों का कि आप कैसे काम करता है। अब हम बात करेंगे कि ये सारी चीजें के लिए, चाहे आप इन्वेस्टिंग करो तब या आप ट्रेडिंग करो तब, उसके लिए 2 जगह आपको जाना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर आप खोलते हो डीमैट अकाउंट तो आपको है ना जो कैंडल ऐसे ऐसे दिखता है उसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और जो फंडामेंटली आप देखते हो कि ये कंपनी है ना अच्छी है या लॉस में है, उसे फंडामेंटली कहा जाता है। फंडामेंटल में क्या है कि आप कंपनी के डीप में जाते हो कि सीईओ कैसा है, ये प्रॉफिट में या लॉस में है, इसका टर्नओवर क्या है, ये सारी चीजें फंडामेंटल में आती है। और टेक्निकल में क्या आती है कि जो चार्ट के सामने आपको दिखता है कि ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है, ये अब ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, ये सारी चीजें आपको है टेक्निकल एनालिसिस में दिखती है, जिसमें आपको अच्छे से आना ही आना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको है ना टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, जिसमें थोड़ा सा आपको फंडामेंटल भी आना चाहिए कि कंपनी कैसी है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो और अगर आपको कंपनी के बारे में नहीं पता है और 2 मंथ के लिए आप रोका और वो कंपनी डूब गई तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। अगर आप फंडामेंटली नहीं जानते हो तो वहीं पे ऐसा हाल होता है। अगर टेक्निकली एनालिसिस आप नहीं जानते हो और आप इंट्राडे में आ जाओगे तो एक दिन में जो भी पैसा है वो डूब के चला जाएगा। तो अगर आपको ये चारों पांचों अच्छे से समझ में आ चुका होगा तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप बिगनर्स हो तो पहले इन्वेस्टिंग के बारे में सोचिए, SIP कीजिए, इन्वेस्टिंग कीजिए, या आपको FD अच्छी लग रही है FD कीजिए, जो भी कीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको 12% का रिटर्न्स मिलता है, FD में क्या 6 से 7% की रिटर्न्स मिलती है। इसलिए आप सीखने पे फोकस कीजिए, जहाँ पे आपको सही लग रहा है वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। कोई ऐसा नहीं कि आपको यहीं पे करना है या आप FD में ही करो, जो आपको अच्छे से समझ में आए। बिना समझे हुए कीजिएगा तो मेरे कमेंट में आप जाके देख सकते हैं कि कोई पर्सन ऐसा है जो बिना सीखे किसी फ्रेंड के सजेशन पे लाखों रुपए का लॉस कर चुका है। उसमें किसका घाटा हुआ? उनका घाटा हुआ, मेरा कुछ नहीं गया है ना आपका गया है। तो इसीलिए कहा जाता है पहले सीख लीजिए फिर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मुझसे सीखे, किसी से भी सीखे, बट सीख लीजिए। तो आज के वीडियो अगर कोई भी पॉइंट आपको पूछनी होगी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल पे जो भी पर्सन है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।